हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस इंग्लिश क्रिकेटर ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यह बेन स्टोक है, जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इन्होंने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और यह आखिरी वनडे 19 जुलाई 2022 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले। इन्होंने 104 वनडे मैचों में 2919 रन बनाने के साथ 74 विकेट भी लिए थे। इन्हें 2019 और 20 में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामित किया गया था और यह इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? यह नीदरलैंड ने जीता है। इसने अर्जेंटीना को 3-1 से हराया है और यह 9वां महिला हॉकी विश्व कप का फाइनल था। और ऑस्ट्रेलिया जो जर्मनी के हरा करके तीसरा पे रहा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अच्युतन कुद्दलूर का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध साउथ कलाकार थे जो प्रशिक्षण से एक सिविल इंजीनियर, एक आत्म सिखाए अमूर्त कलाकार और दक्षिण भारत के समकालीन कला क्षेत्रों में एक बहुत सम्मानित नाम था। वह मद्रास आर्ट क्लब का हिस्सा थे। उन्हें तमिलनाडु ललित कला अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के भी प्राप्त किए थे। उनकी 77 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह इंडियन ऑयल के साथ किया है। जो इंडियन ऑयल की योजना इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से दिसंबर 2024 तक 650 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके अपनी रिफाइनरियों की अतिरिक्त बिजली आवश्यकता को पूरा करना है। और एनटीपीसी के भी अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नमस्ते योजना का शुरुआत किसकी सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? यह सीवर और सेप्टिक टैंक दोनों के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। यह 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में शुरू किया जाएगा। अब यहाँ नमस्ते आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? यह एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे ने किया है। जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे हैं। इन्होंने मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 22 कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया है। और रेपोज पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी ऐप पर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर कर सकता है और अपने वाहनों को चार्ज कर सकता है। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? यह 87वें स्थान पर है। और जापान पहला स्थान पर है, सिंगापुर दूसरा स्थान पर है, दक्षिण कोरिया तीसरा स्थान पर है और ब्रिटेन है छठा स्थान पर और 7वां पर अमेरिका है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वन्यजीव संरक्षण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह नामीबिया के साथ किया है। वे भारत में ऐतिहासिक स्तर पर चीतों का संरक्षण करेंगे। समझौता ज्ञापन के मुख्य क्षेत्रों में तकनीकी अनुप्रयोग, वन्यजीव आवासों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन के तंत्र आदि शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? यह लॉस एंजलिस में होगा, जो 14 जुलाई 2028 से शुरू होगा और 30 जुलाई 2028 तक चलेगा। वहीं पे पैरालंपिक खेल 15 अगस्त 2028 से शुरू होगा और 27 अगस्त 2028 को समाप्त हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ONGC के विदेश प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? यह राजर्षि गुप्ता ने किया है, जो आलोक गुप्ता के स्थान पर आए हैं और यह ONGC में कार्यकारी निदेशक, कॉरपोरेट रणनीति और योजना के प्रमुख थे। उन्होंने ह्यूस्टन में जियोलॉजिकल एंड फियोलॉजिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस धाकड़ बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यह दिनेश रामदीन और लेंडल सिमंस दोनों ने संन्यास ले लिया है। दिनेश रामदीन ने 213 मैचों में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 शतक और 23 अर्धशतक के साथ 5098 रन बनाए। वहीं सिमंस ने वेस्टइंडीज के लिए कुल 134 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 2 शतक और 25 अर्धशतक के साथ 3466 रन बनाए। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रैंक के अनुसार मोबाइल स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? यह 118वें स्थान पर है और यह 14 MB पर सेकेंड के स्पीड हो गई है। पहले यह 15वें स्थान पर था और विश्व में नार्वे 126.96 MB पर सेकेंड के साथ पहला स्थान पर है। अब ब्रॉडबैंड में अगर पूछेगा तो 213.73 के साथ चिली पहले स्थान पर है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? यह राजस्थान ने शुरू की है। इससे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किया।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह हर्षदा गरुड़ ने जीता है, जिन्होंने 157 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है और यह 88 किलोग्राम की वर्ग श्रेणी में थी। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, और दोस्तों आखिरी प्रश्न पर जाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर प्रोत्साहित करें, जिससे हमें भी एनर्जी प्राप्त हो। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? यह विनीत शरण हुए हैं, जो सेवानिवृत्त जज हैं। शरण न्यायाधीश डीके जैन का स्थान लेंगे और यह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।